नमस्कार। द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। द रियल इशू में बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर सियासी हलचल अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना बहुप्रतीक्षित संकल्प पत्र जारी किया, जिसे पार्टी ने भरोसे का दस्तावेज बताया है। इस संकल्प पत्र में महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक सहायता, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, 1 करोड़ रोजगार के अवसर और घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस जैसे बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को सोनार बांग्ला के विजन से जोड़ते हुए दावा किया है कि ये राज्य को विकास और सुरक्षा की नई दिशा देगा। वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर 15 साल के शासन को लेकर तीखे बयानबाजी भी देखने को मिली है। दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस संकल्प पत्र को चुनावी जुमलों का पुलिंदा बता रहे हैं। उनका कहना है कि असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक सौहार्द से ध्यान भटकाने वाले रहे हैं इस संकल्प पत्र के अंदर। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संकल्प पत्र वाकई गेम चेंजर बनेगा या फिर जनता इसे फिर खारिज कर देगी। आज पे इसी पे चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे और उनसे भी इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अविर मलिक है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, जगदीप सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और दिनेश सिंह गेट है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर, आप तीनों को बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करूंगा मैं दिनेश सिंह गेट सर। किस तरह देख रहे हैं आप ये चुनाव, खासतौर वेस्ट बंगाल के अंदर, और जो आज का संकल्प पत्र जारी किया गया है, तो कि कितना अहम है वेस्ट बंगाल की जनता को लुभाने के लिए? जी शैल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले जैसे अगर बातचीत अगर करें तो उसमें पृष्ठभूमि देखिए जाना पड़ेगा। और उसमें जैसे टीएमसी की जो वर्तमान सरकार है, तो वो देखिए एक तरह से विकल्प था। इससे पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी, तो उस वक्त क्या क्या किस किस तरह के कृत्य और किस किस तरह के जैसे एक तरह से यातनाएं जनता को दी जाती थी, उसके बारे में चर्चा करने में एक तरह से उससे रूब लोगों के कांप उठे। तो उसके विकल्प के तौर पे, और ममता जी ने वहां पर अपने आप को एक विकल्प के तौर पे खड़ा किया, और बहुत मतलब संघर्ष के बाद में जा करके, और जो वो उनका जो मतलब कुचक्र था, उसका जो दमन चक्र था, उसको तोड़ने का काम किया। मतलब आप, मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि इतना तक था कि एक कोई पुत्र था किसी माता का, उसको मार करके उसके खून को चावल में सान करके और उस माता को खिलाने का काम जो है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के टाइम पे किया गया। मतलब और समझिए क्या क्या करते होंगे जैसे। उसके बाद ममता जी आई। ममता जी के आने के बाद में शुरुआत में लोगों को लगा कि बेहतर रहेंगे, दोबारा फिर उसका विकल्प नहीं था। और दूसरी बात जैसे कि मान के चले कि फिर बाद में जैसे कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के साथ में जैसे एक तरह से गठबंधन बना के चलने का काम किया। लेकिन बाद में जब उनको लगा कि गठबंधन में जैसे रह करके और कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, तो कांग्रेस को भी उन्होंने मतलब साइड मतलब जैसे करने का काम किया। और बाद में एक लो चलो की राह पे चलने लगी। अब उसके बाद में देखिए कि जैसे कि आज से 10 साल पहले से, यानी कि अभी तीसरा चुनाव है, जिसमें जैसे शुरुआती दौर में भाजपा ने वहां पर कदम रखा। और कदम रखने के बाद में जिस तरीके से वो स्नेह स्नेह अपने तरीके से और जैसे कि कंसिस्टेंसी से और चुनाव लड़ने का काम और पूरे तरीके से पैठ बनाने का काम किया। पहले चुनाव में थोड़ी कम सीटें आई, कुछ मतलब एक तरह से ग्रास रूट लेवल पे कुछ उनकी पकड़ बनी। दूसरे चुनाव में जो है बेहतरीन तरीके से और बहुत एक तरह से धुआंधार जो है वहां पर एक प्रदर्शन अपना किया, और मतलब नीचे जमीन पे जैसे कि जनता के बीच में भरोसा जीतने का काम किया। और बहुत अच्छा जैसे एक तरह से मत प्रतिशत का जो वो था, उसको बढ़ाने का काम किया। यानी कि 10% का सिर्फ मात्र जो है वो फर्क बचा, 38 और 48%। तो ये था। तो इस बार का देखिए, चलो बाकी दूसरा देखिए, पिछली बार के चुनाव में इस बार के चुनाव में फर्क क्या है। पिछली बार के चुनाव में ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक तरह से और कांग्रेस के साथ में कहीं ना कहीं छिटपुट चीजें होती थी। अब पूरे तरीके से क्या है कि जैसे अधीर रंजन चौधरी बहुत बेहतरीन नेता हैं कांग्रेस के, और उनके साथ में अगर रहते हैं तो शायद मुझे लगता है कि कुछ क्वार्टर्स पे जहां पर उनकी पकड़ अच्छी है, तो वहां पर मदद मिलने का काम होता है। यानी कि पूरी कांग्रेस जो है वो साथ में खड़े रहते हैं दीदी के, तो कुछ अलग अलग फर्क पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या था कि अपने खुद के जैसे कुछ लोग थे, अच्छे कुछ नेता थे टीएमसी के, उनको भी एक तरह से दरकिनार किया। क्योंकि एक मतलब एक तरह से मान के चले कि टीएमसी की पकड़ देखिए जनता के बीच में, ये नहीं कहता कि ठीक है कि मतलब वो होगा, क्योंकि सही महीनों में जो ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, तो इसमें एक तरह से असली चुनाव सिर्फ बंगाल का मान के चले। क्योंकि इसमें पूरे तरीके से प्रतिपक्ष जो है वो पक्ष पक्ष तो मैं मानता हूँ कि जैसे चाहे केंद्र को माने चाहे बंगाल को माने, तो इसमें एक तरह से बंगाल की सरकार के साथ में मतलब कि जिस तरीके से भाजपा सरकार जो है वो असली चुनाव लड़ने का काम करी। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे हर बूथ स्तर पे और पूरी तरीके से नीचे जो पूरी पैठ बना के और एक चुनावी मशीनरी की तरह से और मैकेनिज्म की तरह से काम करने का काम जो है सिर्फ भाजपा ने किया। और उसी तरीके से केंद्र सरकार के साथ में लोहा लेकर के और नीचे तक पूरी जड़ तक जैसे कि एक एक कार्यकर्ता को टच करने का काम जैसे किया, तो सिर्फ अकेले एक बंगाल की पार्टी जो है
वो करने का है। तो दोनों के एक तरह से कांटे वाली टक्कर वाली बातचीत है। तो जैसे अभी हम लोग मतलब एक अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, आपने पूछा भी था, तो मैं आपको मतलब स्पष्टता से बताता हूँ कि कांटे मतलब एक तरह से तलवार की धार पे एक तरह से कहते हैं भाई, रेजर थिन मार्जिन वाला काम अगर होगा तो वही चीज होंगी। बाकी ये देखिए 10-15% जैसे वोटर्स जो होते हैं, तो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, वो देखते हैं कि किस टाइम पे किस तरफ जो है ऊंट किस करवट बैठता है, तो वो चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे मान के चलें कि जैसे जो जैसे एआईएम है उनका रुख क्या हो गया, हुमायूं कबीर जो है वो वोट काटने का काम जो करेंगे। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ना कुछ जो है अपनी जैसे पार्टी को वहां पर खड़ा करने की जो दोबारा कोशिश होगी उसी को लेकर के होगी। ये चीज होंगे। दूसरा जैसे अभी जो संकल्प पत्र भाजपा का है, या जैसे कि भरोसे का पत्र जैसे उन्होंने बताया, तो उससे देखिए कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने लायक हैं। जैसे कि 7वां वेतन आयोग है, अब उसको आप लोगों ने क्यों लागू नहीं किया समझ में नहीं आया। जैसे कि दीदी ने, वे दीदी कहते हैं कि हर मतलब है कि मतलब आके माँ माटी मानुष, तो मानुष को आपने टच करके मानुष के घर पे माँ के लिए मतलब पैसा जाएगा, माटी के लिए पैसा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत थी। जैसे वहाँ के राज्य सरकार के जो कर्मचारी थे, तो 7वां वेतन आयोग अगर लागू होता तो उनके घर पे ज्यादा पैसा जाता। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि उससे क्या है कि केंद्र सरकार का जी। नाम होगा। उसी तरीके से जैसे कि पीएम मतलब आवास योजना की बातचीत करें या अन्य योजनाएं बोले, तो केंद्र की योजनाएं सिर्फ टीएमसी ने इसलिए लागू करने का काम नहीं किया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अगर वो योजना लागू करेंगे तो योजना का, और उसमें जैसे कहीं ना कहीं मोदी जी का चित्र आएगा, तो कहीं पता चला भाजपा कुछ उससे लाभ मिल गया। तो ये चीजें बड़ी मतलब अलग चीजें हैं। और मैं समझता हूँ कि खुल के अगर वो राजनीति करते और कहती भी ठीक है कि मैं हाथ से हाथ मिला के, चाहे मतलब कि मतलब कांग्रेस है उनके साथ में भी और भाजपा के साथ में भी जो उनका टेक है, यानी कि जो उनकी फायदे की चीजें हैं उनको लेते रहे और जनता को पहुंचाने का काम करें, तो वो बेहतर रहता। बाकी मेरे ख्याल से जो जैसे लगता है कि इसमें पूरे तरीके से विन विन सिचुएशन जो है वो भाजपा के लिए रहेगी, क्योंकि भाजपा लूज नहीं, कि अगर पूरे तरीके से सरकार अगर इनकेस अगर नहीं बना पाती तो भी पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा। और उसको लेकर के तो उसमें कहीं भाजपा के नुकसान नहीं, लेकिन टीएमसी जो है उनके लिए इस बार का चुनाव जो है पहले से, और जैसे मान के चलें कि बहुत अगर ढंग से मैनेज किया तब बात अलग है। अदरवाइज बड़ा मतलब एक तरह से खतरे से खाली वाला चुनाव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली स्थिति थी उस स्थिति जी। में और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क है सर। ठीक है सर, जी। मैं दोबारा करूंगा, मैं करूंगा जगदीप सिंह जी का। सर, किस तरह से देख रहे हैं इन चुनावों को वेस्ट बंगाल के? आज भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, और कांग्रेस किस तरह देख रही है इन सब चीजों को? साहिल भाई, आपको नमस्कार। सबको मेरा आभार। सबसे पहले सांत्वना है मेरी मलिक साहब के लिए, क्योंकि गेट साहब ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। एनी हाउ, इस देश में मर चुके चुनाव आयोग और पतन के हाशिए पर, पतन के मुहाने पर खड़े इस लोकतंत्र से क्या उम्मीद अब इस देश का विपक्ष करेगा, ये मेरी समझ से परे है। भाई साहब बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं, बड़ी प्रखर बुद्धि के स्वामी हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि जब ये अपना पक्ष रखेंगे तो कम से कम एक संतुलित ढंग से बात करते हुए उन 51 लाख काटे गए वोटों पर कम से कम कुछ शब्द जरूर कहेंगे। लेकिन सुनकर हैरानी हुई मुझे कि जिक्र ये किसका कर रहे हैं। वो मुर्शिदाबाद में वो जो भाजपा का एजेंट बिठाया था इन्होंने, जो बाबरी मस्जिद वहां बनाना चाहता है, अब तो उसका 19 मिनट का स्टिंग ऑपरेशन आ गया सामने जनाब। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी पहले भी शासन में रही है साहिल जी। मुझे याद है वाजपेयी साहब का वो वक्तव्य, जब उन्होंने कहा था एक वोट से सरकार गिरी थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं चिमटे से भी ऐसी जीत को उठाना नहीं चाहता हूं। सारी शर्म बेच खाई है इन लोगों ने। 55 लाख वोट पहले ये महाराष्ट्र में बढ़ाते हैं 6 महीनों के अंदर, जो 6 साल में नहीं बढ़े। फिर 60 लाख बिहार में काटते हैं, और अब इन्होंने क्या किया है पश्चिम बंगाल में। मैं सीधा एक सवाल पूछता हूं। आपसे कहा गया वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कराओ, आपने नहीं करवाया। आपसे कहा गया कि ईवीएम की काउंटिंग 5% की बजाय 100% करवाओ, रिकाउंटिंग करवाओ, आपने कहा नहीं होगी। आपसे कहा गया कि डाटा कम से कम जो हारा हुआ रनर अप उम्मीदवार है वो आपसे मांगता है तो उसको दिया जाए। चुनाव आयोग ने उसको इरेज कर दिया 45 डेज का एक लेम एक्सक्यूज देते हुए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही गेट साहब, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता यहां बैठकर इस वोट चोरी को, इस देश के अंदर हो रही लोकतंत्र की हत्या पर कुछ कहता है तो समझ में आता है। लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक है जनाब, आपके लिए बड़ा सम्मान है। 91 लाख वोट
हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि इस देश में किसी का लोकतांत्रिक अधिकार जो वोट का है वो नहीं कटना चाहिए। सर जो आपने पात्र तमाशा वोटर नहीं बना होगा दिया। तो उसको फिर एक उसकी एक क्या बात आप जरूरत है? कहते हैं। नहीं साहिल जी, मुझे पता है मेरे शब्द तल्ख है क्योंकि मुझे तकलीफ है। मैं बता ये दूं आपको कि इनके पास, देखिए माफ कीजिएगा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के वक्तव्य वहां जाकर देते हैं, भूल तो नहीं गए? दीदी ओ दीदी, इस तरीके की बात करते हैं। और एक ममता बनर्जी, मैं समझता हूं एक ऐसी महिला नेता रही है इस देश के अंदर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसी के अंदाज में जवाब देने की कोशिश की, और ऐसा लग रहा था कि इनकी दाल नहीं गलेगी, लेकिन अंततः एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की बेरुखी और दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में वोटों का कटना, और जब आप तुलनात्मक ढंग से देखेंगे आपको साफ नजर आएगा कि वो कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर ये वोट कटे हैं। माफ कीजिएगा, आज जरूरत है सबको एकमत होकर, ये छोड़ दीजिए कौन कांग्रेस से कौन भाजपा से है, अगर उस संविधान की हत्या होगी, उस लोकतंत्र का गला काटा जाएगा जिसे हासिल करने के लिए हमारे पुरखों ने ना मालूम क्या 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 कुर्बानियां दी। भाजपाइयों के पुरखों को छोड़ दें तो बराए मेहरबानी उस पर बात कीजिए। वो जो 19 मिनट का स्टिंग ऑपरेशन आया, जरा उस पर जवाब दीजिए मुझे। आज क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो 1,000 करोड़ की बात है, जरा उस पर बात कीजिए और बताइए कि कैसे आज वो हुमायूं कबीर वहां बैठकर खुले शब्दों में ये कह रहा है, और आपके पास बड़ा लेम एक्सक्यूज है, एआई जनरेटेड वीडियो। करो ना डेफेमेशन, कब करोगे? हेमंत विश्व शर्मा पर आरोप लगे, सब कुछ सामने लाकर रख दिया गया, मैं डेफेमेशन करूंगा, कब करोगे भाई? जब इलेक्शन हो जाएगी, जब वोट चोरी कर लोगे, जब सरकार बना लोगे। मैं सीधी बात कर रहा हूं, ये देश के अभी चुनाव लोकतंत्र नहीं का हुआ, सवाल है, रिजल्ट देश के नहीं आया, संविधान का अभी से सवाल है, शुरू। देश की नागरिकता का सवाल है। सर अभी से शुरू होगी क्या कि कह रहे हैं साहिल? वोट चोरी? अभी तो चुनाव 91 रहते हैं। लाख वोट। जैसे पात्र वोटर डिड होगा इट तो नॉट मैटर? पात्र वोटर होगा तो नाइन करेगा ना पात्र वोट। क्या होता है? उनको आपने मौका दिया, उनको अपने, ठीक है, मैं नहीं जवाब ले साहिल लेता जी हूँ सर, माफ ठीक है, कीजिएगा मैं फिर। जवाब लेता हूँ सर। नहीं आप जवाब लीजिए, मैं केवल 1 मिनट और लूंगा, केवल 1 मिनट। बड़े आदर के साथ मैं आपसे ये जी कहूंगा, सर। निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा होमवर्क बेहतर कीजिए। क्या उन लोगों को मौका मिला कि वो जस्टिफिकेशन दे सके? एक परिवार में सबका वोट है, लेकिन जो घर का एक मेल मेंबर उसका वोट कट गया, क्या एक्सक्यूज है? ऐसे लाखों की तादाद में लोग हैं। अरे जनाब, क्या आलम बना दिया है? इस पर जवाब लीजिएगा। डॉक्टर अविल जी किस तरह देख रहे हैं भाजपा के संकल्प पत्र को, और जो आरोप लगे हैं उनका जवाब किस तरह से देना चाहेंगे? जी नहीं, देखिए एक तरीके से अगर देखने की बात की जाए, मैं सोचता हूँ इसमें देखने लायक इसमें कुछ है ही नहीं। कि जनता की अगर बात की जाए तो सब कुछ जनता के लिए है इसमें तो, और जनता पूर्ण रूप से हमारे साथ है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और अगर बात कर जाए पश्चिम बंगाल की जनता की, तो पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व तरीके से जिताने और विजयी बनाने का पूर्ण रूप से काम करेगी, मैं समझता हूँ। और जहां तक विषय एक तरीके से अगर बात कर जाए वहां की लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की, अच्छी कानून व्यवस्था किस प्रकार से दी जाए, सुशासन बंगाल की जनता को किस प्रकार से मिले, इसकी स्पष्ट रूप से इसमें चिंता है। और नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, 33% आरक्षण की बात हो, घुसपैठ का विषय हो, घुसपैठ को एक तरीके से रोकने का विषय हो, या फिर घुसपैठियों पे कठोरतम कार्रवाई करने और चिन्हित करने, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का विषय हो, बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से बंगाल को आगे बढ़ाना है, इसका स्पष्ट विजन है। और उसके साथ साथ चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, रूरल डेवलपमेंट का विषय हो, अर्बन डेवलपमेंट और बेरोजगारी मुक्त बंगाल का निर्माण कैसे हो, रोजगार युक्त बंगाल का निर्माण कैसे हो। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए वेस्ट बंगाल की, तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, एक तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल के निर्माण के लिए, भय मुक्त बंगाल के निर्माण के लिए। और तृणमूल कांग्रेस ने जो एक तरीके से 15 साल के शासन में घूसखोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा पूर्ण रूप से एक तरीके से बढ़ाई है, उसको किस रूप में समाप्त किया जाए। और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की अगर बात हो, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार से करप्शन को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और जहां तक विषय एक तरीके से अच्छी पॉलिसीज देने का, तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। और 45 दिन के भीतर भीतर 7वें पे कमीशन की बात हो, जहां तक विषय एक तरीके से बेरोजगार युवाओं का 3,000 के भत्ते का विषय हो, किसानों का विषय हो, गरीबों का विषय हो, रोजगार का विषय हो। और उसके साथ साथ बहुत सारी अगर बात कर ली जाए वहां की गुंडे, माफिया, अपराधी, बलात्कारी किस्म के लोग जो वहां राजनीति में हावी हैं, या फिर एक तरीके से गरीब को दबाने का काम करते हैं, सब पे कठोरतम कार्रवाई होगी, भयमुक्त बंगाल का निर्माण होगा, गरीब की सुनी जाएगी,
किसान आगे बढ़ेगा, किसान बेहतरीन तरीके से काम करेगा, चाहे किसान की एमएसपी का विषय हो या केंद्र सरकार की योजनाओं को 100% वहां लागू करने का विषय हो, और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार पे श्वेत पत्र का विषय हो, या फिर एक तरीके से विषय हो अगर वहां की राजनीति की बात की जाए तो उसमें राजनीति एक तरीके से तब्दीली लाने का बिल्कुल स्पष्ट है। पूर्ण रूप से अच्छी कानून व्यवस्था वहां हम देंगे। और जहां तक विषय है जो नीचे से सूचना आ रही है, जो मेरे पास भी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में मैं एक तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ, बिल्कुल स्पष्ट सूचना है, पूर्ण रूप से हरी झंडी है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, पूर्ण बहुमत के बाद सरकार आ रही है, सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बंगाल प्रदेश में बन रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जगदीप जी यहाँ बैठे हैं, अब इनके बहुत वरिष्ठ नेता वहां अधीर रंजन चौधरी जी, एक्स लीडर ऑपोजिशन है देश के, तो वो जो बात कहते हैं जगदीप जी को, उनकी भी बात को सुनना चाहिए, उनकी भी बात को देखना चाहिए। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और हमेशा लोहा लेने का जमीनी स्तर पर उतर के काम करते हैं, ममता दीदी से आंख में आंख डाल के एकदम सामना करते हैं जो गैर कानूनी काम होते हैं उनमें, तो उन चीजों को भी देखना चाहिए। और वो जो राय रखते हैं उनकी अलग राय होती है, तो उस पर कोई जिक्र नहीं करता। मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी जितनी तेजी के साथ राष्ट्रीय राजनीति में उभरे और उभारे गए, मैं कहूंगा जितनी तेजी से उभारे गए, उतनी ही तेजी से नीचे करने का या डाउनफॉल करवाने का जबरन कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और वो किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया, उसी पार्टी ने किया जिसने आगे बढ़ाने का काम किया, ये भी एक फैक्ट है। और ममता दीदी का उसमें क्या रोल रहा, ममता दीदी का उसमें क्या प्रेशर रहा, इंडी अलायंस जब चला, इंडी अलायंस से अलग उन्होंने वहां वेस्ट बंगाल में बयान दिए, उसके बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई, मैं समझता हूँ जगदीप जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का, तो निश्चित रूप से जगदीप जी मुस्कुरा भी रहे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और बंगाल में कमल खिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है सर, मैं करूंगा रुख दोबारा का। दिनेश सिंह सर, किस तरह देखते हैं आप इन आरोपों को? 51 लाख वोटर का जिक्र किया गया जगदीप सिंह द्वारा। 91 लाख, 91 लाख, 91 लाख ही बोला मैंने, यही कहा ना। देखिए देखिए साहिल जी, ऐसा है कि जगदीप जी काफी प्रेशर में है। अब क्यों प्रेशर में और मुझसे कोई नाराजगी क्यों है इनको पता नहीं ऐसा है, क्योंकि मैं इनका सम्मान करता हूँ, ये भी काफी सम्मान करते हैं। दूसरा देखिए, पार्टी का रुख इनको रखना पड़ेगा। पार्टी के रुख से कभी, जैसे कि अब ना अविरल मलिक जो है वो कांग्रेस की तारीफ कर पाएंगे, ना जगदीप जी को बीजेपी की तारीफ कर पाएंगे, वो चीज लगेगा। लेकिन मुझसे देखिए से कि मैं आपका सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा। और जो चीज, जैसे कि आपको अगर मेरी किसी बात से कोई तकलीफ पहुंची हो तो आप मुझे स्पष्ट बता सकते हैं। और यहाँ से जब इस डिबेट को हम लोग खत्म करके जाए तो किसी भी तरह का मतभेद या मनभेद कृपा करके मत लेके जाइएगा से। तो मैं आपकी बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ जगदीप जी, कि जैसे आपने मेरा नाम लेके बताया कि वहां पर देखिए वोट अगर कटे, अगर कोई गलत अगर वोट अगर कटे अगर है तो उस पर देखिए उसको उठाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको लेकर के बातचीत की जा सकती है ऐसे। और बातचीत अगर कुछ कहीं ना कहीं से, क्योंकि जैसे रिटर्न में अगर किसी को कुछ है और तथ्य और सबूत अगर है तो उसको लेकर के, चाहे कोई भी कुछ भी हो, इतना घोर मतलब अंधेरा कहीं पर कुछ नहीं है। और ना इतनी अंधेर कर दिया कि चाहे सरकार किसी की भी और नाम अगर कटा और साथ में आपने किया तो उसके बाद में जैसे कि बीएलओ स्तर से लेकर के और आगे के जितने जो है अधिकारी, उनकी बात रखी जाती है। देर हो सवेरे अलग बात है, हो सकता है उस टाइम पे किसी कारण वैसा तो मतलब कि जैसे कुछ गड़बड़ ऐसी कुछ हो जाए कि बेटी के उस टाइम वोट उस चुनाव में ना दे पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वोटर लिस्ट से बिल्कुल ही उसका नाम निर्धारित कर दिया। तो ये चीज मैंने आपको बताया संवैधानिक तरीके से, मैं किसी का पक्ष लेके या किसी के विरोध में नहीं बोल रहा से। दूसरी बात देखिए, उसको लेकर के हिंसा करने का जो काम जैसे मालदा में जो किया गया वो कहीं गलत था बिल्कुल उस तरीके से। उसमें किसी भी तरीके से जो चीज जैसे हो, क्योंकि वहां पर जैसे कि वर्तमान में टीएमसी का ही एक तरह से, जब तक जैसे कि दूसरा मुख्यमंत्री नहीं आता तब तक टीएमसी का पूरे एक तरह से कस्टोडियन के नाते और वहां पर अभिभावक के नाते और उनका फर्ज बनता था कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनकी रक्षा करने का, उनकी सुरक्षा करने का। लेकिन वो चीज अगर नहीं हो पाती है तो उसमें दिक्कत परेशानी वाली बातचीत है। और दूसरी बात ये देखिए कि जैसे अगर उसमें वोट में मतलब जो 91 लाख का जैसे आपने बताया, तो 60 लाख के आसपास जो आपत्तियां जो थी वो दर्ज की गई थी। उसमें से करीब, जब जैसे कि जिस दिन मालदा में ये घटना घटी थी तो उस दिन करीब 47-48 लाख जो थे वो आपत्तियां जो थी वो अपना वहां पर मतलब कि उनका सोल्यूशन दे दिया गया था। 12 से 13 लाख जो है वो नाम बचे थे जिनकी आपत्तियां एक तरह से उनका सोल्यूशन और रेजोल्यूशन देने का काम जो है वो जुडिशियल ऑफिसर्स ने करना था और वो करके देने का काम कर दिया था बाद में। तो वो चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई अगर गलत अगर कुछ हुआ है तो उसमें मैं आपके साथ में हूँ, जो आपका सुर रहेगा वही मेरा सुर रहेगा। उसमें एक एक ताल पे मैं आपके साथ में उसमें खड़ा हूँ कि कोई अगर दिक्कत अगर परेशानी किसी गलत कुछ अगर रहती है तो उसका तरीका है, ऑनलाइन भी सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, सब तरह की चीजें कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई अगर कुछ अगर आपको लगता है तो सीधा स्पष्ट मुझसे आप जवाब जो लेना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा उस तरीके से कोई भी न्याय सम्मत जो कार्य है उसमें मैं साथ में हूँ। न्याय के खिलाफ चाहे पार्टी प्रतिपक्ष में है चाहे पक्ष में है,
चाहे केंद्र में है चाहे मतलब किसी राज्य में है, तो उसका जो तरीका निकल सकेगा उसमें हमेशा आपके साथ में खड़ा हूँ उसमें, और कोई व्यक्ति उसके साथ भी खड़ा हूँ। लेकिन कुछ जी अगर आप वैसे अगर कुछ अगर बोले देखिए उस चीज में मुझे आपत्ति रहेगी ऐसे, तो वो चीज है। और मैंने किसी भी तरीके से किसी भी तरह से कोई अगर नाम गलत कटा, उसका मैंने कभी भी जैसे कि साथ देने का काम या उसका करने का काम कि ठीक है मैं अगर बोलूँ कि भाई ठीक ठाक है सारे नाम ठीक ठाक कटे गए, उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ हम मतलब ऐसे भी होंगे जिसमें साक्ष्य या सबूत जो है उनके मतलब थोड़ा बहुत जैसे कि देने जी बाकी थे, और उसमें उस टाइम पे नाम कट गए, तो उसको लेकर के बाद में कहीं ना कहीं जैसे उसकी आवाज उठाई जा सकती है, जैसे मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट तक चीजें लेके जा सकती हैं। तो उसे मुझे नहीं लगता कि उस चीज में लेकर के इतना ज्यादा करके, बाकी जगदीप जी को कुछ अगर लगता है कुछ लगता है तो सीधा स्पष्ट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने को जी तैयार हूँ। ठीक है सर। जी जी साईं जी। सर आप पूछ सकते हैं सवाल, पर मैं एक सवाल आपका साथ जोड़ लेता हूं कि कांग्रेस से मैं सवाल करूंगा ये कि कांग्रेस का रोजगार मॉडल क्या है बंगाल के अंदर, कांग्रेस का बंगाल के अंदर वर्चस्व क्या है, महिलाओं के लिए आपकी जो योजनाएं हैं जो रखी गई हैं वो बीजेपी से अलग कैसे हैं, और इसके साथ साथ बीजेपी का जो श्वेत पत्र है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए साहिल जी, मैं बिल्कुल ससम्मान दो चार बातें पहले स्पष्ट कर दूं, क्योंकि अब सवाल बहुत सारे हैं तो बहुत कम समय में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे मित्र मलिक साहब को जब मैं देखता हूं ना, तो डॉक्टर साहब जो है हमारे, इनकी ना रविंद्रनाथ टैगोर सरीखी शख्सियत की अभिभूति होती है। लेकिन जब ये बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तब मुझे थोड़ी सी एक मुगलाता लगता है। अभी इन्होंने घुसपैठियों की बात की। कांग्रेस के शासन काल में 2005 से लेकर 2013 तक 88,792 घुसपैठियों को निकाला गया, और इनके राज में केवल 2,513 का औसत है। दूसरा, मैं यहां इनसे पूछना यह चाहता हूं ससम्मान दिनेश जी से, घुसपैठियों के एक सवाल पर। आपको शायद आपके ये संज्ञान में होगा, सोनाली खातून 26 साल की महिला को घुसपैठिया बताकर गर्भवती अवस्था में बांग्लादेश डिपोर्ट करते हैं ये जालिम, जिसके बाद देश का सुप्रीम कोर्ट उस महिला को और उसके बच्चे को वापस लाता है। ये उसको घुसपैठिया बताते हैं। जहां ये जाते हैं पूरी मक्कारी और धूर्तता के साथ घुसपैठिया 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 कहते हैं। आज अमित शाह साहब से ये सवाल पूछा गया, पहली तो बात, जब गृह मंत्रालय आपके पास, मरकज में सरकार आपके पास, तो जवाब कौन देगा घुसपैठियों का, जो आपका सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। अब दूसरी बात, दिनेश जी ने कहा कि अगर इतना इतना अभी जंगल राज नहीं आया है। पहले तो मुझे उस ट्वीट का बता दें जो इलेक्शन कमीशन ने किया पूरे देश में, जिसकी भर्त्सना हो रही है, जिस ट्वीट से ये साफ इंगित होता है कि इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी का भोंपू बनकर ये ट्वीट करता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मृतक लोग इलेक्शन कमीशन ने हजारों की तादाद में घोषित कर दिए थे, जो वास्तव में जीवित थे, जो नेता प्रतिपक्ष से मिले, देश की सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? तीसरा, ऐसे कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 2000 से ज्यादा पते इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जब विपक्ष एकजुट होकर तथ्यों के साथ सामने आया, तो वो तमाम पते सामने आए जिन पर एक एक घर में हजार हजार वोटर दर्ज किए गए, जिसमें आपके कुछ नेता भी शामिल हैं। और चौथी बात आपने मालदा की, माफ कीजिएगा। पहली तो बात, वहां पर मौजूद जितनी भी भीड़ थी वो सुबह से वहां खड़ी थी, यद्यपि वो अधिकारी बाद में आए। दूसरी बात, जब आप लाखों की तादाद में लोगों का लोकतांत्रिक अख्तियार उनसे छीन लोगे, तो विरोध प्रदर्शन तो होगा। अब मैंने दो सवाल पूछे, मैं साहिल जी कुछ फालतू बात नहीं करने के पक्ष में हूं। मेरे दो सवाल, पहला, 19 मिनट का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, भारतीय जनता पार्टी का दलाल पहले वहां बाबरी मस्जिद बनाने की बात करता है, मुस्लिमों को इकट्ठा करके ध्रुवीकरण करने की बात करता है, और 1000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से लेने की बात ऑन कैमरा स्वीकार करता है। इसका जवाब इनसे लीजिएगा। और दूसरा, जो मैंने घुसपैठियों पर इनसे सवाल पूछा है, जरा इसका जवाब इनसे ले लीजिएगा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस 292 सीटों पर यह इलेक्शन लड़ रही है। यही बताने के लिए काफी है, हमारे जम्मू कश्मीर से एक बड़े नेता मीर साहब जो है वो प्रभारी हैं, और ये आपको साफ साफ प्रतीत होगा जब वहां पर आप कांग्रेस की सशक्त उपस्थिति को देखेंगे कि कांग्रेस किस मोड में ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब सवाल संविधान का होगा,
जब वोटों के कटने का सवाल होगा, जब घुसपैठियों की बात होगी, और जब स्टिंग ऑपरेशन का मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे दो पर आप जवाब ले दीजिए, ना इधर की सुना ना उधर की बता, जो जरा पूछा है सवाल उस पर आप। जी ठीक है जनाब। सर, मैं लेता हूं जवाब। जी डॉक्टर अरविंद मलिक जी। जी नहीं, देखिए जगदीप जी बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्न भी हैं। जगदीप जी, हम अपना समय आपको दे रहे हैं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम ये तो बता दीजिए चौधरी साहब का क्या रोल होगा। अधीर रंजन चौधरी जी की हमें चिंता है, उनका आप क्या रोल रख रहे हैं, क्या योगदान रख रहे हैं? वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो उनका तो कुछ ख्याल रखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। जी मैं साहिल जी 1 मिनट चाहूंगा। पहली तो बात ये, वही अधीर रंजन चौधरी, आपको याद दिला दूं, जब पिछली मर्तबा इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव की बात थी तो वो नेता प्रतिपक्ष थे, और बकौल अधीर रंजन चौधरी चुनाव से ठीक आधा घंटा पहले उनको 250 अधिकारियों की एक सूची सौंपी गई, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया कि 2-1 का बहुमत लेकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो अधीर रंजन चौधरी पर जब आपने बात करनी है तो उनके तमाम बयानों पर बात करो। बाकी मेरे दो सवाल, सारा समय आपका स्टिंग ऑपरेशन और घुसपैठिया, इस पर आज आपसे मैं जवाब लेकर जाऊंगा। ऐसे मलिक साहब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं आज, बताएं। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से आज जो डिबेट का मुद्दा है, जिस विषय पे साहिल जी का आज पूर्ण रूप से डिबेट है और देखिए करोड़ों साहिल लोग जी, देखते हैं साहिल जी को। जी देखिए जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का, भारतीय जनता पार्टी की प्लान का, योजनाओं स्टिंग का ऑपरेशन और साहिल जी, जमीनी स्तर पे एग्जीक्यूशन का, हमारा स्पष्ट मानना है ममता दीदी के साहिल जी नेतृत्व में। स्टिंग बिल्कुल ऑपरेशन, एसआईआर पे ही मैं आ रहा हूँ, मैं एसआईआर पे ही आ रहा हूँ। एसआईआर बहुत स्टिंग अच्छा विषय ऑपरेशन, है। स्टिंग एसआईआर, ऑपरेशन इलेक्शन जनाब, स्टिंग कमीशन, ऑपरेशन, बिल्कुल हुमायूं बिल्कुल कबीर का इलेक्शन स्टिंग कमीशन। ऑपरेशन, हाँ, मैं हुमायूं हर मुद्दे कबीर पे आ का रहा हूँ। स्टिंग ऑपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। चलिए मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। नंबर एक, मैं स्टिंग की बात कर लेता हूँ। देखिए कौन क्या कहता है, कहाँ कहता है, कैसे कहता है, किस रूप में कहता है, झूठ बोलता है, कौन नेक्सस तैयार करता है, क्या सिंडिकेट चलता है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से बंगाल की जनता का, बंगाल की जनता देखती है हर विषय को किस किस तरीके से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और जहां तक विषय है नंबर 2, इलेक्शन कमीशन का, एसआईआर का, हुमायूं चुनाव आयोग कबीर ने कहा मुझे का। पीएमओ से पैसा देखिए मिला, चीफ इलेक्शन मुझे कमिश्नर का पीएमओ पद से आज पैसा भी है, मिला। भविष्य में भी मैं आपको रहेगा। वीपी टोकना सिंह नहीं जी के चाहता, दौर में, इंद्र कुमार नहीं, मैं गुजराल जी आपको के दौर में, टोकना नहीं इंदिरा जी के चाहता। दौर में, नहीं राजीव मलिक जी के साहब, दौर में, मलिक पीवी साहब, नरसिम्हा राव मलिक साहब के दौर में, साहब, देवगौड़ा साहब के दौर में, अरे मलिक सबके साहब दौर में छोड़िए ना, चीफ इलेक्शन नरसिम्हा राव कमिश्नर साहब भी के रहे। 2 मिनट और के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी रहा, मलिक साहब, हुमायूं स्वतंत्र कबीर संस्था के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। कथनानुसार नंबर पीएमओ 3, से उसको पैसे जहां मिले, ये चुनाव जीत जाते हैं 1000 वहां करोड़ इलेक्शन कमीशन बढ़िया, 100 करोड़ दे मुख्य दिया चुनाव गया आयुक्त की कोई दिक्कत ताकि वो नहीं। बाबरी मस्जिद जहां बनाए। चुनाव हार जाते हैं नहीं सब नहीं, दिक्कत, ईवीएम भी आप पीछे खराब हो पड़ गया। जाता है। जहां चुनाव हार जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जीते, मलिक साहब सवाल ईवीएम भी पर आइए बढ़िया, ना, अधिकारी भी मुझे बढ़िया, दया आ रही है प्रशासन भी आप पर, बढ़िया, पुलिस भी बढ़िया, चुनाव भी बढ़िया, कंडक्ट कराने वाले भी बढ़िया, ट्राइंग टू गेट इट बट इंचार्ज लगे वो भी बढ़िया, और मैं जो आपसे स्थिति हुई सीधा वो एक भी सवाल बढ़िया, और पूछ रहा हूँ। मुहूर्त भी शुभ, क्योंकि 19 वहां ही जीत मिनट गए, के पंजाब स्टिंग जीत गए, सब ऑपरेशन पर बढ़िया है। आप क्या कहेंगे, बंगाल घुसपैठियों पर आप बंगाल क्या में जीतते रहे, कहेंगे? सब बढ़िया। उसके बाद साहिल जी, अन्य आप उत्तर राज्य नहीं हैं, दीजिएगा, मुझे तेलंगाना है, जवाब जीत लेकर गए, दीजिएगा ठीक ना। है। कर्नाटक है, जगदीप जी जीत गए, सब बढ़िया हो गया। अब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जीत रहे अच्छा, थे, मेरे सब दो बढ़िया था। सवाल, अब जैसे ही हारते, मेरे दो हिमाचल जीत सवाल, गए जगदीप जी, तो बढ़िया हो गया। जैसे ही मलिक साहब कांग्रेस दो पार्टी सवाल। वहां हारी, अरे दे अन्य दीजिए राज्यों में, उत्तर जवाब, प्रदेश वगैरह में अरे जहां दे हारी, दीजिए, वहां अरे ईवीएम दिल का पर मुद्दा आ हाथ गया। रखकर जवाब दे अब दीजिए ना, सुप्रिया सुलेख यहाँ जी रखिए हैं, हाथ, तमाम सारे नेता हैं जो इन हाँ मुद्दों को दिल पर लेकर के हाथ आते रखिए, हैं। छोड़िए 1 मिनट के लिए आप सबको। हुमायूं नहीं बिल्कुल कबीर बिल्कुल, का मैं आ रहा स्टिंग हूँ, आप चिंता ऑपरेशन, मत करिए, एक आप हजार चिंता मत करोड़ करिए, पीएमओ को आप मिलने चिंता की मत करिए, बात, आराम से 300 एकदम करोड़ ठंडा उनको पानी मिल पीजिए, चुका कोई है, टेंशन क्या वाली कहेंगे? बात नहीं है। क्योंकि बंगाल अरे की मैं अगर टेंशन बात नहीं है ले तो रहा हूँ, बंगाल की अरे मुझे जनता तो आपको आपकी टेंशन चिंता ही हो नहीं रही दे है रही। जनाब। अब बंगाल तो की ऐसा जनता मुझे आपको है मैदान कि में ही हम नहीं रख जवाब रही देते है। नहीं बन रहा है, बंगाल की अब तो जनता की जवाब अगर देते बात करी जाए बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जी क्लियर कट मेजोरिटी छोड़िए, मैं के 1 साथ मिनट जी बंगाल सरकार की बना चर्चा रही को। है। पूर्ण हुमायूं बहुमत की कबीर सरकार हमारी आ 19 रही है, मिनट का और स्टिंग घोषणा पत्र ऑपरेशन, पूरा होगा। 1000 हर करोड़ वादा पूरा होगा, बात, और जनता के मध्य में रहने का, 24 363 घंटे नगद सातों दिन काम करें। पेशगी हासिल करने की बात। नहीं 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 नहीं, देखिए साहिल जी, ये कोई बात नहीं ना हुई, फिर ये चर्चा तो नहीं ना हुई। मैंने 2 सवाल पूछे, घुसपैठियों पर तो ये एक शब्द नहीं बोले, हुमायूं कबीर पर ये एक बात नहीं मानने को तैयार। बिल्कुल, हुमायूं बहुत अच्छी कबीर बाते, इतना घुसपैठिया बड़ा घुसपैठिया, नेता, बहुत अच्छा, ये कह आपने रहा याद है कि दिला दिया। मुझे पीएमओ से घुसपैठियों को पैसा मिला, निकालेंगे, मुझे चयनित करेंगे, पीएमओ बाहर से पैसा निकालेंगे। मिला। और चलिए ये जगदीप जी कह सुनिए, दीजिए एआई जनरेटेड है, सुनिए तो चलिए जगदीप जी, एआई जब जनरेटेड है, ये आप कह बोलते दीजिए ना। रहेंगे तो जनता कैसे सुनेगी? नहीं देखिए नहीं, जगदीप मैं जी, नहीं ना बोल जनता रहा, नहीं सुन मेरे सवाल पाएगी। का जवाब दीजिए ना। बिल्कुल मैं मैं तो मुद्दे एक पे ही आ सवाल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, बिल्कुल मैं मैं मुद्दे बिल्कुल पे आ रहा हूँ। आपने बिल्कुल कुछ घुसपैठिया नहीं कह का रहा, बहुत आप अच्छा केवल मुद्दा जवाब है। दीजिए। मेरा स्टिंग मेरा खुद ऑपरेशन, का फेवरेट इशू है।
नहीं, मेरा खुद का फेवरेट इश्यू है घुसपैठिए का मुद्दा। घुसपैठिए का जो विषय है, बिल्कुल सही बात है, और ये कांग्रेस बीजेपी मैं नहीं कर रहा, ये सब राजनीतिक दलों को इस चीज को चिंतित होना चाहिए इस विषय पे, क्योंकि बाहर के लोग आए हुए जो घुसपैठिए हैं इलीगल तरीके से, वो अपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पे वोट दें और सरकारें चुनने का काम करें, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अनस्टेबलाइज करने का काम करें। तो इस चीज की एक तरीके से अनुमति कोई राजनीतिक दल नहीं ठीक है सर, देगा, सर समय कम ना है मेरे देनी पास। चाहिए, ना दी जाएगी, और सबको चिन्हित करते हुए बाहर साहिब निकाला जी, जो जाएगा। आपको बुला रहे घुसपैठिया थे। मुक्त देश का निर्माण सर करेंगे, किसी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। रखेंगे चर्चा, उसके ऊपर भी वो डिबेट पूरी करेंगे, उसके ऊपर पूरी बातें रखेंगे और पूरी बातें समझेंगे भी। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए आप तीनों का। हमारे साथ डॉक्टर विमल का, आपका भी, जगदीप सिंह आपका भी, और जी धनंजय बहुत सिंह बहुत गेट जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद। तो आज की बहस में आपने सभी पक्षों की दलीलें सुनी। बीजेपी अपने संकल्प पत्र को बदलाव का रोड मैप बता रही है, वहीं विपक्ष इस वादों की राजनीति कहकर सवाल उठा रहा है। असली फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है। क्या वो भरोसे पर मुहर लगाएगी या फिर पुराने समीकरण ही कायम रहेंगे? चुनावी रण में वादे, आरोप और दावे जारी रहेंगे, लेकिन नतीजे तय करेंगे कि बंगाल की किस दिशा में आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहिए द अर्थ न्यूज। अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।